क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? अगर हाँ, तो आप महसूस कर सकते हैं उस दर्द को जब आप पूरी शिद्दत से किसी को चाहो और वो प्यार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा हो। बेलन के साथ तो इससे भी बदतर हो रहा था। क्या वो इस जंजाल से निकल पाती हैं? आइए पता करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम एड्रियन है। ये अपने फोन में एक वीडियो देख रहा है जिसमें इसकी गर्लफ्रेंड इससे ब्रेकअप करते हुए कहती है कि वो अब भी इससे प्यार करती है, लेकिन वो इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा सकती। ये यहाँ से नज़दीकी बार में जाकर अपने ब्रेकअप के गम को जाम में भुलाना चाहता है। इसे इस तरह से रोते देख यहाँ की वेट्रेस की इसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो बार के बंद होने तक पीता है। बार से निकल वो एक आदमी से टकरा मारपीट कर बैठता है। उसे इस हालत में देख वो उससे उसके घर का पता पूछती है। बहुत नशे की हालत में होने के कारण वो उसे अपने घर ले आती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो लड़की जिसका नाम फाबियाना है वो पूरी कहानी बताती है। वो जल्दबाजी कर वहां से निकल जाता है। फाबियाना को ये अच्छा नहीं लगता। एड्रियन प्रोफेशन से एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है। ये पिछली रात की यादों के कारण कंसंट्रेट नहीं कर पाता और आज की प्रैक्टिस को यहीं खत्म कर देता है। ये बार में जाकर फाबियाना से फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने साथ ऑर्केस्ट्रा में ले आता है और अपने काम की बारीकियों के बारे में बताता है। इससे ये काफ़ी इम्प्रेस होती है। एड्रियन इसे किस करने ही वाला होता है। ये उसे रोक देती है ये कहते हुए कि या तो तुम मैरिड हो या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पे वो कहता है कि वो सिंगल है। फिर वो इसे किस करने लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं ये फाबियाना को अपने घर ले आता है और दोनों मेकआउट करने लगते हैं। सुबह होने पर फाबियाना बाथरूम में ब्रश करने जाती है तो उसे सिंक में कुछ वाइब्रेशन सुनाई देती है, मानो कोई पुकार रहा हो। फिर वो उसे इग्नोर कर देती है। वो घर को एक्सप्लोर करने लगती है। वो ड्राइंग रूम के कॉर्नर में पड़ी कुछ डिजाइन्स देख रही होती है। तभी एड्रियन उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेता है। वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। एड्रियन उसे शिफ्ट के बाद आकर यहीं रुकने को कहता है। वो मान जाती है। अगली सीन में डिटेक्टिव यहाँ आते हैं जो एड्रियन को बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड बेलन शहर से बाहर नहीं गई है। उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस में कंफर्म किया है। वो घर की तलाशी लेने लगते हैं। फाबियाना को यहाँ पता चलता है कि एड्रियन ने उसे झूठ बोला था कि वो सिंगल है। पूछे जाने पर वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दूसरे आदमी के लिए डिच किया और वो उसके साथ भाग गई। इस पे फाबियाना पूछती है कि पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है अगर वो किसी और के साथ है तो, जिस पे वो कहता है उसने उसकी फैमिली को कांटेक्ट किया था लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो जरूर कहीं छुपी होगी जिससे इल्जाम मुझ पर आए। एड्रियन नीचे पियानो प्रैक्टिस कर रहा होता है और फाबियाना बाथटब में रिलैक्स कर रही होती है। तभी उसे फिर से एक वाइब्रेशन महसूस होती है। वो डर कर बाहर निकलती है। एड्रियन उसे आकर थाम लेता है। वो एक दूसरे को किस करते हुए बेडरूम में पहुंचते हैं। उनका डॉगी मिरर के थ्रू फाबियाना को देख रहा होता है। वो उसे कमरे से बाहर निकलवा देती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे ऐसे और कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। फाबियाना अपने शिफ्ट में होती है। तभी डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? जिसकी गर्लफ्रेंड मिसिंग हो वो तुरंत किसी और को डेट करने लगी। इस पे फाबियाना कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ा है, वो बेकसूर है, पुलिस बेबुनियाद शक कर रही है उस पर। यह डिटेक्टिव कहता है कि आखिर तुम्हें पैसे वाला आदमी मिल ही गया। मुझ जैसे पुलिस के पास तो सैलरी के अलावा और कुछ नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाला फाबियाना का एक्स है। फाबियाना एड्रियन को लाइव परफॉर्म करते देखती है। इसके बाद वो अपने मैनेजर से उसे इंट्रोड्यूस कराता है। मैनेजर उसके तारीफों के पुल बांध देता है। ये सब सुन फाबियाना और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। घर पहुंच जब वो बाथरूम में शावर ले रही होती है तो अचानक पानी एकदम से गर्म आने लगता है जिससे उसकी स्किन जल जाती है। उसे वही वाइब्रेशंस महसूस होती है। वो जब सिंक में कान लगाकर सुनती है फिर से ऐसा लगता है जैसे कोई पुकार रहा हो। वो डर जाती है। फिर वो इस घर के चकाचौंध में खो जाती है। इसकी नजर कमरे में पड़े एक चाबी पर पड़ती है। जब वो उसे उठाती है तो पता लगता है कि ये एक नेकलेस है चाबी के फॉर्म में। वो उसे पहन लेती है। वो एड्रियन से कहती है कि उसे घर में अकेला न छोड़े क्योंकि ये घर हॉन्टेड है। एड्रियन की हंसी छूट जाती है। वो उसे सिंक में वही साउंड सुनाती है। वो कहता है ये वाइब्रेशंस हवा के कारण हो सकती है, प्लम्बिंग थोड़ी लूज हुई होगी। एड्रियन को कॉल आता है कि पुलिस को एक जली हुई बॉडी मिली है। वो आकर शिनाख्त करे कि वो बेलन की है या नहीं। वो चेक करता है और कंफर्म करता है कि ये बेलन की बॉडी नहीं है।
वो घर पहुंचकर फाबियाना को ये न्यूज़ देता है और ये भी कहता है कि अब बेलन उसके लाइफ से जा चुकी है हमेशा के लिए। फाबियाना खुश हो जाती है। कहानी कुछ महीने पीछे पहुंचती है जब हम बेलन और एड्रियन को साथ में देखते हैं। ये उन दिनों की बात है जब एड्रियन स्ट्रगल कर रहा था। बेलन उसके साथ शुरू से थी। वो बेलन को ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की जॉब लगने वाली बात बताता है। बेलन अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ उसके साथ बोगोटा शहर जाने को राजी हो जाती है। वो एड्रियन को लाइव परफॉर्म करते देख बेहद खुश हो जाती है। बेलन उसे एक लड़की के साथ बात करते देखती है। इसका नाम वेरोनिका है। ये एड्रियन के बैंड में है। यहाँ ये एक घर रेंट पे लेते हैं। मकान मालकिन बताती है कि उसका हस्बैंड जर्मन है। ये घर के आर्किटेक्ट का पूरा आइडिया उसी का था। ये पूरे घर का टूर कराती है और कहती है कि वो घर एक ही शर्त पर दे सकती है कि उन्हें उनके डॉगी का ख्याल रखना होगा। क्योंकि बेलन एक डॉग लवर है, वो खुशी खुशी मान जाती है। बेलन एड्रियन के ऑफिस में उसे वेरोनिका के साथ बंद कमरे में पाती है। वो कहता है कि दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। ये इस बात को लेकर झगड़ते हैं क्योंकि ये दूसरी बार हुआ था। वो घर पहुंच माफी मांगता है। बेलन उसे माफ भी कर देती है लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो एड्रियन का फोन चेक करती है। फिर वो एड्रियन को कन्फ्रंट करती है कि वेरोनिका और उसके बीच कुछ चल रहा है या नहीं। उसके मना करने पे बेलन बताती है कि उसने उसका फोन चेक किया था। फिर वो कबूल करता है कि हाँ वो फ्लर्टिंग कर रहा था, बट वो फ्लर्टिंग से ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अब बेलन का शक और बढ़ने लगा था। वो अपनी लैंडलॉर्ड एमा से इसी बारे में डिस्कस करती हैं कि वो सब छोड़ एड्रियन के साथ आ गई, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि उसने सही किया या गलत। वो कहती हैं कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं मिसिंग हो जाऊँ तो एड्रियन मुझे ढूंढेगा भी या नहीं। क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है भी या नहीं। एमा कहती है चलो टेस्ट करके देख लेते हैं। एमा उसे घर का एक सीक्रेट रूम दिखाती है जो उसके हस्बैंड ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया था अलाइड पावर से छुपने के लिए। वो बताती है कि ये कमरा साउंड प्रूफ है और उस मिरर से वो बाहर देख सकती हैं, लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। यहाँ स्पीकर्स लगे थे जिसमें कि पूरे घर की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई साउंड बाहर नहीं जाती। ये रूम इस तरह से डिज़ाइन है कि बेडरूम और बाथरूम दोनों को देखा जा सकता है। अब ये सीक्रेट बस इन दोनों को ही मालूम था। एमा अपने होम कंट्री जर्मनी जा रही है। ये वही मैसेज रिकॉर्ड करती है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। वो अपने सारे कपड़े लत्ते लेकर उस कमरे में शिफ्ट हो जाती है। वो स्टिकी नोट में वीडियो मैसेज के बारे में लिख उस कमरे में चली जाती है। एड्रियन उस वीडियो को देखता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है। कॉल न लगने पर वो वॉइस नोट छोड़ता है। अपने लिए उसे इतना वरीड देख बेलन खुश हो जाती है। वो बैग में चाबी ढूंढने लगती है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि शायद उसने जल्दबाजी में उस चाबी को अपने कमरे में ही छोड़ दिया। वो चीखने चिल्लाने लगती है लेकिन एड्रियन उसे नहीं सुन सकता। उसका फोन भी काम नहीं करता क्योंकि कमरा पूरी तरह से सील था। वो उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो मिरर नहीं टूटता। एड्रियन को इतना दुखी देख वो भी रोने लगती है। एड्रियन इस बात की रिपोर्ट पुलिस को देता है। उनके पूछे जाने पर वो बताता है हर कपल की तरह उनके बीच भी एक छोटी सी आर्गुमेंट हुई थी। बस उन्हें एड्रियन पे ही शक था। वो कहते हैं कि वो छानबीन करेंगे। यहाँ बेलन सालों से पड़े केन फूड को खाती है और गंदा पानी पीती है। एड्रियन फिर से उस वीडियो को देख हार मान लेता है और कहता है ऑल द वेरी बेस्ट, जिसका मतलब था वो बेलन के पीछे और समय बर्बाद नहीं करेगा। बेलन उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। वो नोटिस करती है कि पाइप्स पे हिट करने पर बाथरूम के पानी में तरंग बन रही है। वो लगातार कोशिश करती है। एड्रियन ध्यान नहीं देता। वो उसे दूसरे लड़की के साथ अपने बेडरूम में देखती है। ये वही फाबियाना है। इससे हमें ये पता चलता है कि एड्रियन ने कोई कोशिश नहीं की और 72 घंटे से कम में ही वो मूव ऑन हो गया। वो फाबियाना के साथ मेकआउट करने लगता है। बेलन उसे मेकआउट करते देख टूट जाती है। कमरे से आ रही आवाज से वो अपना आपा खो देती है। वो फाबियाना को गाली देती है। फिर वो नोटिस करती है कि उसके सिंक में चिल्लाने से उस बाथरूम में महसूस किया जा सकता है। फिर वो बार बार कोशिश करती है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। वो अपने और एड्रियन की फोटो देख बिलक कर रोने लगती है क्योंकि ऐसा तो उसने कतई नहीं सोचा था। वो पाइप में लगे नॉब को घुमाती है तो नोटिस करती है कि इससे बाथरूम में गर्म पानी आने लगता है। इस गर्म पानी से फाबियाना की स्किन जल जाती है, जैसे कि हमने पहले देखा था। अब तक फाबियाना को जो भी अबनॉर्मल लग रही थी वो सब बेलन ही कर रही थी, इस होप में कि कोई तो उसे कनेक्ट हो सके। वो उसे उस की को उठाते देख लेती है जिसकी इसे तलाश थी। फाबियाना घर के बाहर घूमते हुए एक एप्पल खाकर उसे पानी में फेंकती है तो उसमें से तरंग देख उसे कुछ सूझता है। वो बाथरूम में जाकर सिंक में पानी भर कुछ ट्राई करती है।
क्योंकि उसे शक था कि कोई उसे सुन सकता है, तो वो जब स्टार्ट कहती है तो बेलन पाइप्स में हिट करने लगती है, जिससे तरंग बनती है। जैसे ही वो स्टॉप कहती है, तरंग बनना बंद हो जाता है। वो फिर से वही ट्राई करती है। अब इसे समझ आ जाता है कि कोई तो है जो उसे देख रहा है। जैसे ही वो बेलन का नाम लेती है, फिर से तरंग बनने लगता है। फाबियाना पूछती है कि क्या तुम ट्रैप्ड हो? इस पे बेलन तरंग के जरिए हाँ कहती है। वो पूछती है क्या एड्रियन ने तुम्हें ट्रैप किया? इस पे कोई जवाब नहीं आता, जिसका मतलब ना था। वो पूछती है क्या तुम मिरर के पीछे हो? इस पे हाँ में रिस्पॉन्स आता है। वो फिर से एक और चीज नोटिस करती है। उसे महसूस होता है कि बेडरूम वाला मिरर किसी तरह कनेक्टेड है। पूछे जाने पे फिर से हाँ में रिस्पॉन्स आता है। वो बेडरूम वाले मिरर का दरवाजा ढूंढने लगती है। वो अपने दिमाग से और तहकीकात करती है। फिर फाइनली उसे बुक शेल्फ के अंदर में वो सीक्रेट लॉक दिखाई देती है। लॉक के शेप से वो समझ जाती है कि उसके गले में पड़ी चाबी वहीं की है। वो अनलॉक करने ही वाली होती है, उसे सेकंड थॉट आता है और वो रुक जाती है। तभी एड्रियन वहां आ जाता है। फाबियाना उसे पूछती है कि बेलन को कुछ पता चला या नहीं। इससे साफ था कि वो नहीं चाहती थी कि बेलन आज़ाद हो। अब इसे बाखूबी पता था कि बेलन उन्हें देख रही है। बेलन गुहार लगाते रहती है कि उसे जाने दे, लेकिन फाबियाना एड्रियन के साथ वहां से चली जाती है। वो पूरे घर का सेटअप चेंज कर देती है और बेडरूम भी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती है। वो फिर से सिंक के माध्यम से बेलन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो मिरर में लिखकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? फिर भी जवाब नहीं आता। एड्रियन घर लौटकर पूरा फेर बदल देख उतना खुश नहीं होता, लेकिन वो नए सेटअप पे अग्री कर जाता है। अगले दिन वो डिटेक्टिव जो फाबियाना का एक्स भी है, उसे कुछ फोटोज देकर वहां से चला जाता है। इस फोटो से पता चलता है कि एड्रियन फाबियाना के अलावा वेरोनिका से भी अफेयर कर रहा है। अब तक जिसे फाबियाना प्यार समझ रही थी, उसे समझ आता है कि वो तो केवल टाइम पास थी। फिर वो क्यूरियस थी कि बेलन कहीं मारी तो नहीं गई। फाइनली वो उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलती है। वो बेलन के पास जाती है। बेलन उसके सर पर बॉटल मार चाबी लेकर उसे वहीं बंद कर देती है और बाहर आ जाती है। बाहर का उजाला देख वो इमोशनल हो जाती है। तभी उनके लैंडलाइन पर मैसेज आता है कि एमा नहीं रही और वो उस प्रॉपर्टी को अब बेचना चाहते हैं। बेलन बेड में उस चाबी को और मिरर में दोनों की फोटो को छोड़ वहां से चली जाती है। ये देख ऐसा लगता है जैसे फाबियाना एड्रियन को गुड बाय कहकर चली गई हो। बेलन अपनी आजादी को सूर्य की डूबती किरणों से फील करती है, जबकि फाबियाना हमेशा के लिए कैद हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।